बच्चे डाउट है कि सर इसमें मैथ्स आएगी नहीं या नहीं आएगी, और मैं बहुत सारी वीडियोस भी देख रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्टेनो हेल्प पे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की और वीडियो आप सभी के जो एसएससी के रिगार्डिंग डाउट हैं उनके लिए, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, आप सभी के डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेगी ये वीडियो। सबसे पहले आज का जो मेनली टॉपिक है, मैंने थंबनेल में भी आपको बताया है, जो आज का टॉपिक है इसमें हम एसएससी ने जो अभी रिसेंटली कैलेंडर दिया है एसएससी ने स्टेनो का, उस कैलेंडर में बच्चों को बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं। पहले तो मैं क्लियर कर दूं, एसएससी हर ईयर कैलेंडर इशू करती है हर ईयर का, जैसे 2018, 2019, 2020, 2020, 21। बट क्वेश्चन ये है कि ये एसएससी रिलीज कब करती है। अभी का जैसे कैलेंडर है 2020-21 का, एसएससी ने अब रिलीज करा है। इसे ये रिलेट ना करे, बहुत से बच्चों के मन में कंफ्यूजन ये है कि ये 2021 की वैकेंसी है, 2022 में जो आ रही 2022 की वैकेंसी है, बट ये वैकेंसी जो है वो 2021 का कैलेंडर है, और आपका जो बैच माना जाएगा वो 2021 का माना जाएगा, क्योंकि वैकेंसी 2021 की है। क्योंकि 2022 में इसकी सारे प्रोसीजर होगा। एट द लास्ट में दिसंबर के टाइम में 2022 में ये फॉर्म भरे जाएंगे, तो बच्चे सोचेंगे कि ये फॉर्म जो ये है 2022 का, बट ऐसा नहीं है। इस चीज़ को सबसे पहले क्लियर कर लीजिए कि जो वैकेंसी है आपकी ये 2021 का बैच माना जाएगा। 2021 की ये वैकेंसी आई है, जिसको आपके सामने एसएससी 2022 के दिसंबर लास्ट में आपको नोटिफिकेशन की बात रखेगी। ठीक है, ये चीज़ तो आप क्लियर कर लीजिए। दूसरा है, इस 2022 में आने से बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है बच्चों को। ये पहले ही बातें क्लियर बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, और फर्दर मैं आप सबके सामने डिस्कस कर रहा हूँ कि करीबन 2 साल का गैप आया है। आपका प्रीवियस जो आपका वैकेंसी नोटिफिकेशन आया था 2020 का जो नोटिफिकेशन आया था उसके बीच में, और जो ये 2021 का जो कैलेंडर है इसके बीच में जो है वो करीबन 2 साल का कुछ का, यहाँ पर 2 साल कुछ महीने का आपका यहाँ पर गैप है। इस गैप को एसएससी ने फिल नहीं किया है। इस फिल ना करने से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो ओवर डेट हो चुके हैं, जिनकी डेट निकल चुकी है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि एसएससी क्या यहाँ पर क्राइटेरिया रखती है, वो 1 जनवरी रखती है या 1 जुलाई रखती है, ये देखेंगे क्या नोटिफिकेशन के टाइम पे। तो बस जो भी है, कहने का मतलब यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये है कि इस पूरी कहानी से एसएससी यहाँ पर करीबन हमारे 2 साल वेस्ट कर दिए हैं एसएससी ने। स्टेनो की बात कर रहा हूँ। सारे एग्जाम एसएससी का कैलेंडर आप कंप्लीटली देख सकते हैं। एसएससी ने मोस्ट प्रोबेबली सारे एग्जामों के साथ ऐसे ही करा है। एक एग्जाम सिलेक्शन पोस्ट का है, जिसमें करीबन 6 महीने में दूसरा नया नोटिफिकेशन दिया है उसने, बस हो गया। अदरवाइज सारे जो है आपका स्टेनो, सीपीओ, इनमें तो बहुत ज़्यादा इसने ज़्यादा ही हद मचाई है। पूरा यहाँ पर कैलेंडर को 2 साल का बीच का गैप दिया है। इससे बहुत सारे बच्चे ओवर डेट होके ओवर एज हो चुके हैं, और उसकी वजह से वो अब एग्ज़ाम को आगे देने के लिए एलिजिबल नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तीसरी बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये करनी है कि बहुत से बच्चों का मैसेज आ रहा है, सर जो हमारा एग्ज़ाम होगा वो क्या इसमें मैथ्स आएगी। तो मैं क्लियर कर दूं कि अभी तक अगर एसएससी ने एग्ज़ाम कराना है, क्योंकि एसएससी ने एग्ज़ाम का कैलेंडर इशू कर दिया है, तो अभी स्टेनो के एग्ज़ाम में मैथ्स नहीं आएगी। इसे आप देख लीजिए, मैथ्स इसमें अभी नहीं आएगी, क्योंकि मैथ्स आती तो एसएससी पहले ही, बहुत समय पहले ही उसके लिए पूरा आपका जो नोटिफिकेशन है वो एक गजट लाना पड़ता है, उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं। तो ये अभी एसएससी ने करा नहीं है। इसका मतलब है कि ये सारी चीज़ जो रहेंगी आपकी, मैथ्स इसमें नहीं आएगी। आपको सिर्फ अभी जो पढ़ना है, जीएस पढ़नी है 50 नंबर की 50 क्वेश्चन, इंग्लिश 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, तीसरा आता है आपका रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। आपको ये कंप्लीट करना है अभी 2021 के कैलेंडर के लिए, या मैं कहूँ 2021 के बैच के लिए कहना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि 2021 का बैच का मतलब क्या है। ठीक है, कैलेंडर तो आएंगे, आते रहेंगे, लेट आएंगे, पीछे आएंगे, बट ईयर की जो वैकेंसीज हैं वो तभी क्रिएट होगी। और होता ये है कि जो ऑफिसों से, या जो आपके ऑफिस जहाँ भी आप डिपार्टमेंट में जाएंगे, वहाँ से वैकेंसी हर ईयर मांगी जाती हैं। तो उन वैकेंसी के ईयर के हिसाब से बनाया जाता है कि 2018 में इतनी वैकेंसी मांगी गई, तो इस हिसाब से आपका कैलेंडर बना 2018 की वैकेंसी के रिगार्डिंग। 2019 में इतनी खाली हुई तो उसके रिगार्डिंग, तो ये वैकेंसी कैलेंडर है जो ये काम चलता है। ठीक है, तीसरी चीज़ है, चौथी चीज़ जो हम बात करेंगे वो है आपका हमारा यहाँ पर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, उस पर बहुत सारे बच्चे कि सर इसमें मैथ्स आएगी नहीं या नहीं आएगी। और मैं बहुत सारी वीडियोस भी देख रहा हूँ जो यूट्यूब में चल रही हैं, और वो कह रहे हैं कि मैथ्स पढ़ लीजिए, ऐसा होगा, ये नहीं आएगा तो ऐसा कर लीजिए। तो यहाँ पर अपना डाउट को क्लियर रखें। अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक आप इस चीज़ को मत मानिए कि आपके साथ मैथ्स आ सकती है।
और या नहीं आएगी। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आएगी और हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि नहीं आएगी, क्योंकि हमें खुद नोटिफिकेशन नहीं पता है कि एसएससी क्या इन सारी जो 12th लेवल के एग्जाम है उनको एक साथ रखते हुए आगे बढ़ेगी या अलग अलग करके कुछ अलग चीज़ लेके आएगी। जो सरकार ने जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट एक साथ एग्जाम कराने की बात करी है, तो उस पर अभी कहना बादल से भरी हुई चीज़ है। हम कुछ कह नहीं सकते कि इससे आगे का प्रोसीजर क्या होगा, कैसे होगा। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है उस पर बात करते हैं। जैसे पहले बताया जा रहा था कि 2021 के सारे एग्जाम यही कराएगी, बट हुआ नहीं। फिर बोला गया कि 2022 के एग्जाम सारे यही कराएगी। अब देखते हैं आगे क्या पूरा प्रोसीजर रहता है। बट आज के सिनेरियो में, आज की डेट में जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन यही है कि जो हमारा एग्जाम है वो एग्जाम 2021 का है, जो 2022 में होना है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हमारी जो बीच का गैप है वो मुश्किल है, एसएससी हमें ज़्यादा चांसेस कुछ देगी नहीं। 2 साल का हमने गैप, हमें नुकसान हो गया है। और तीसरी चीज़ जो मैंने आपको ये डाउट क्लियर करने की कोशिश करी कि मैथ्स का, आप इस चीज़ को कंसेप्ट को थोड़ा सा ध्यान अभी साइड रखिए कि मैथ्स में इसमें मत आइए कि मैथ्स आएगी ये आएगी, वो सारी चीज़ें रहेंगी। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, आप लोग जब ऐसा सोच रहे हैं कि एसएससी ने हमारे साथ स्टेनो के साथ ऐसा करा है, सबसे लास्ट में हमें जगह दी है, 2 साल का गैप दिया है। बहुत अभी कुछ मेरे पे मैसेज भी आए, सर ट्विटर कैंपेन चलाते हैं, ये करते हैं, और इंस्टेंट ट्विटर कैंपेन चला भी दी गई, इन्फॉर्मेशन भी नहीं गई लोगों तक, और कुछ उसका फ़ायदा कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, मास ग्रेवेंस कुछ हो नहीं पाई, और तो इसकी वजह से ज़्यादा सक्सेसफुल भी नहीं हो पाया। देखिए, ये आज से नहीं हो रहा है। एसएससी स्टेनो के साथ जब से कैलेंडर आ रहे हैं तब से ऐसा ही करती है कि एट द लास्ट स्टेनो को रखा जाता है। कोई पहले प्री ईयर की ये बात नहीं है। तो एसएससी तो नहीं सुधरने वाली है, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। दूसरी चीज़ है, हमें क्या करना है, हमें अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से पूरी करनी है, क्योंकि एसएससी अब नहीं लगता मुझे कि इसके बाद 2021 के 2022 का जो बैच आएगा उसमें इस तरीके का पैटर्न देखने को मिलेगा। सबके लिए कुछ नया पैटर्न आएगा, सबके लिए कुछ नई चीज़ें आएंगी। जो हम अभी चीज़ें लेके चल रहे हैं कि हमें इंग्लिश में ये पढ़ना है, टीसीएस का इंग्लिश का लेवल क्या आ रहा है, ये हम सभी जान चुके हैं। बट जो नया एग्ज़ाम होगा, जब कंबाइन एग्ज़ाम होगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो किसी को नहीं पता, मिसलिनियस होगी, फर्स्ट टाइम होंगी। तो वहाँ पर हो सकता है बहुत आसान भी हो सकता है बहुत टफ भी हो। तो आप लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है हो सकता है वो बिल्कुल आपके लिए नल हो जाए और वहाँ पर कुछ नया ही आ जाए और वो सारा प्रोसीजर ही नया हो जाए, तो आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान होने को भी मिल सकता है। आप सभी के पास ये लास्ट मौका है जो बहुत आपको अच्छा यहाँ पर आगे बढ़ा सकता है, गोल्डन चांस मैं जिसे कह सकता हूँ। तो इसे अच्छे से आप तैयारी करिए। जो भी आपके टॉपिक्स हैं, जो भी आपकी चीज़ें हैं, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो रीजनिंग हो, सबको अच्छे से क्लियर करिए। 1 साल का बहुत अच्छा समय है तैयारी को अंजाम देने के लिए। अच्छे से उस तैयारी को अंजाम दीजिए। और मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इस चैनल की ही तरफ भागिए और एग्ज़ाम भी दीजिए, क्योंकि उससे पहले आपका CHSL आएगा। अगर आप 12th बेस है ओनली, अगर आपको ओनली 12th ही आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप देख सकते हैं MTS भर सकते हैं, CHSL भर सकते हैं, फर्दर आप स्टेनो भर सकते हैं। तो एग्ज़ाम आप भरिए, उन एग्ज़ामों को दीजिए अच्छे से। इस चीज़ को थोड़ा सा आप अपने पास अच्छे से तैयारी करिए कि एग्ज़ाम आएगा, जब उसका नोटिफिकेशन आएगा तब मैं पढ़ाई स्टार्ट करूँगा या करूँगी। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देंगी, क्योंकि हर साल ऐसे ही होता है। बच्चे कहते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ ऐसा करता हूँ, बट एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम उनका कुछ रिजल्ट होता नहीं। फिर एक्सक्यूज़ ये रहते हैं कि मैंने तैयारी नहीं कर पाया, मेरे पे ये इशू रह गए, वो इशू रह गए। तो आप फर्स्टली ही ये सारी चीज़ों को क्लियर करके चले। 1 साल का ये समय है, इसको आप करिए। और जो ये ट्यूटर की बात हो रही है, देखिए पॉसिबिलिटी तो ऐसी करना नहीं चाहेगी, बट अगर हम सभी मिलके करना चाहते हैं तो पहले से एक प्लान बना के एक अच्छी तरीके से उसको प्री प्लान्ड होके काम करेंगे तो शायद थोड़ा सा उस पर असर कुछ एसएससी पे पड़ेगा। प्रीपोन करने की कुछ बात हो सकती है, बट ऐसे अचानक से एक ब्लास्ट करना कि प्रीपोन हमें करना चाहिए, सारी चीज़ें करना चाहिए, पॉसिबल नहीं है जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ। आप लोग भी कमेंट्स में अपनी पूरी ये सारी चीज़ें बताइएगा कि क्या कैसा क्या करना चाहिए। इसी तरीके की वीडियो, अगर ये वीडियो आपके डाउट्स को क्लियर कर पाई हो तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। एक नई वीडियो इन्हीं के रिगार्डिंग ऐसे ही कुछ डाउट्स क्लियर करने के लिए मैं आपके सामने लाते रहूँगा सेशंस को। मैंने पहले ही बताया कि आप हमारे इंस्टाग्राम पेज से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि उसमें लाइव हम वीडियो इंटरेक्शन कर सकते हैं मोस्ट ऑफ द पीपुल्स के साथ। तो उसका भी कुछ दिनों में हम कोशिश करेंगे कि आप सबके सामने हम एक वीडियो डिस्कशन करें। तो आप सभी लोग उसमें हमारे साथ जुड़िएगा। स्टेनो हेल्प पीपी के नाम से आपको मिल जाएगा ईजिली। और फर्दर टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और स्पेशली 2020 के बच्चों के लिए जिनका अब स्टेनो का स्किल का एग्जाम होगा, उन बच्चों के लिए भी हम डिक्टेशन लगातार दे रहे हैं और बेहतरीन लेवल के डिक्टेशंस आपको दिए जा रहे हैं, जो आपको परीक्षा के लिए बिल्कुल
जैसा एग्जाम हॉल में आपको माहौल मिलता है वैसे ही है। अभी हम हिंदी के ही दे पा रहे हैं, आने वाले समय में हम आपको इंग्लिश डिक्टेशन भी प्रोवाइड कराएंगे। तो वो सारी चीज़ें हम आपके लिए बिल्कुल अच्छे से बेस तैयार कर रहे हैं। तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर तो आपने कर ही लिया है। आपको करना क्या है, इंस्टाग्राम में जाके आप हमसे जुड़िए। दूसरी चीज़, आपको टेलीग्राम का जो ग्रुप की लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, उसे जाके आप फॉलो या लिंक को आप क्लिक करके आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। आशा करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर रहे होंगे। मिलेंगे एक और नई वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।